जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, मैं नैमिष अपनी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, उम्मीद है कि ये मेरा वीडियो, मेरी आवाज़ आप सभी तक सकुशल पहुँच रही होगी। और आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे साहित्य के ऊपर। साहित्य के ऊपर एक ऐसे लेखक के बारे में बात करने वाले हैं जो इस भारतीय महाद्वीप से दूर किसी दूसरे महाद्वीप यानी अमेरिकी महाद्वीप में जन्मे। उनका नाम, साहित्यिक नाम कुछ और है और वास्तविक नाम कुछ और। उस पुस्तक के वास्तविक लेखक कोई और हैं और अनुवादक कोई दूसरा। लेकिन जब आपके पास वो पुस्तक मूल भाषा में होती है तो मुझे लगता है कि आप उस लेखक की शायद उन शब्दों को पकड़ पाते हैं, उस बात को पकड़ पाते हैं। खैर, अनुवाद में भी आप पकड़ सकते हैं, लेकिन अनुवादक हो सकता है उस बात को ना पकड़ पाया हो, तो वो बात आप तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन इस बात को और अपने शब्दों को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए मैं इस पुस्तक की ऊपर आते हैं। ये पुस्तक है पाब्लो नेरुदा की, जब मैं जड़ों के बीच रहता हूँ। ये पुस्तक है और इस पुस्तक के अनुवादक हैं रामकृष्ण पांडे, जो चयनकर्ता भी हैं और अनुवादक भी हैं। इस पुस्तक की भूमिका के रूप में कुछ बात करेंगे, उसके बाद इस पुस्तक के ऊपर आते हैं। इस पुस्तक में नेरुदा को ये बताया गया है कि वो ना सिर्फ चिले में जन्मे, बल्कि समूचे लैटिन अमेरिकी महाद्वीप को एक नई आवाज़ देते हैं, एक नई भाषा दी उन्होंने। ऐसा करते हुए उन्होंने कविता को नए सिरे से परिभाषित किया। उनकी कविता दशकों तक लैटिन अमेरिकी जनता को स्वप्न देखने के लिए, लड़ने के लिए सिखाती है। आज उस लैटिन अमेरिका के लोक स्मृतियों के समान वह उनके जीवन में बस गई। नेरुदा सच्चे अर्थों में समूची धरती के नागरिक थे, चाहे फासिस्ट फ्रांको के विरुद्ध संघर्षरत स्पेनी गणतंत्रवादी हों या स्टालिनग्राद के बहादुर रक्षक मजदूरों किसानों के बेटे। उन्होंने नात्सियों को धूल में मिला दिया। वे सभी उनके भाई समान आत्मीय थे और उनके लिए उनके हृदय की गहराइयों से लिखा वे एक सच्चे अंतर्राष्ट्रीयवादी कवि थे। नेरुदा एक वामपंथी कवि थे, पर आम लीग से एकदम हटकर उन्होंने मुखर राजनीतिक कविताओं के साथ साथ प्रेम, प्रकृति, हताशा, स्वप्नों, स्मृतियों के बारे में लिखा और प्रचुर मात्रा में लिखा। विषय और कला रूपों की विविधता की दृष्टि से नेरुदा अपनी शताब्दी में शायद सबसे आगे थे। अब नेरुदा की जो अनेक कविताएं हैं जिनका अनुवाद हिंदी में किया गया, अब इनका अनुवाद क्यों किया गया हिंदी में? क्या नेरुदा की कविताओं को भारतीय अधिक पसंद करते थे? अब इसका जिक्र जो हुआ है इस पुस्तक में, उसका सवाल का जवाब हमें आगे मिलेगा। लेकिन आगे हम इस नेरुदा के इस पुस्तक के बारे में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले हम एक छोटी सी कहानी, छोटी सी नेरुदा के बारे में जानकारी और दें, जिसमें लिखा है कि नेरुदा सही मायने में एक अंतर्राष्ट्रीय कवि थे। उन्होंने अपने देश को और समाज के आम आदमी और उसके संघर्षों को जिस तरह से अपने को जोड़ा और उस तरह से उसकी भावनाओं को अभिव्यक्ति दी, उसी ने उन्हें दुनिया भर की मुक्तिकामी जनता की प्रेरणा का स्रोत बना दिया। नेरुदा सारी दुनिया की संघर्षशील चेतना का अपनी कविताओं में प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उनकी कविताएं उनके लिए और हम सबके लिए जरूरी हैं। नेरुदा का असली नाम नेफ्ताली रिकार्डो रियस बोसोल्टो था। पाब्लो नेरुदा उनका साहित्यिक नाम है। उनका जन्म 1904 में चिले में हुआ था। एक कवि के रूप में उनके महत्व को हम इस बात से समझ सकते हैं कि 1964 में जब सार्त्र को नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हुई तो उन्होंने ठुकरा दिया। और इस ठुकराने का उनका कारण, जो उन्होंने उसका जवाब दिया, उनमें से एक यह भी था कि इसे नेरुदा को मिलना चाहिए था। बाद में नेरुदा को 1971 में यानी 1971 में ये पुरस्कार मिला। नेरुदा स्वभाव से यायावर थे। 2 बार भारत भी आए थे और भारत और दक्षिण एशिया के संदर्भ में कविताएं भी। प्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह ने नेरुदा को सच्चा लोक हृदय कवि कहा है और लिखा है कि उन्होंने कविता को सही मायने में लोक हृदय और लोक कंठ में प्रतिष्ठित किया। 1973 यानी 1973 में नेरुदा का निधन हो गया। अब बात करते हैं नेरुदा की पहली कविता के बारे में, जो इस पुस्तक में दी हुई है, जिसका शीर्षक है इतने सारे नाम। अब इसको पढ़ते हैं कि सोमवार शामिल है मंगलवार में और सप्ताह पूरे साल में, समय को बांटा नहीं जा सकता तुम्हारे भोथरे चाकू से, और सभी दिनों के नाम रात की बारिश में धुल गए। कोई पेड्रो के नाम का दावा नहीं कर सकता,
कोई रोज़ा या मार या नहीं है। हम सब मिट्टी या रेत हैं। हम सब बारिश में एक और बारिश है। उन्होंने हमसे वेनेजुएला की बात की, चिले और पाराग्वे की। मुझे नहीं मालूम कि वे क्या कह रहे हैं। मैं सिर्फ धरती की सतह को जानता हूँ और मुझे मालूम है इसका कोई नाम नहीं। जब मैं जड़ों के बीच रहता हूँ मुझे वहाँ फूलों से अधिक सुकून मिलता है, और जब मैं किसी पत्थर से बतियाता हूँ तो वह घंटियों की तरह बजता है। समय कितना लंबा होता है। बसंत पूरी सर्दियों तक चलता रहता है। समय का जूता कहीं खो गया है। कोई कोई साल 4-4 शताब्दियों तक रहता है। हर रात जब मैं सोया रहता हूँ मुझे क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते, और मैं जब जागता हूँ मैं क्या होता हूँ अगर मैं वह नहीं होता जब मैं सोया होता हूँ। इसका अर्थ है कि हम जिंदगी को बहुत कम हासिल कर पाए इसकी तुलना में कि हम नवजात होते हैं। गलत नामों को हम अपनी ज़ुबान पर चढ़ने नहीं दें। ढेर सारी और औपचारिकताओं के साथ, ढेर सारे आडंबरी शब्दों के साथ, इतने अपने पराये के साथ, इतनी कागजी कार्रवाई के साथ। मेरे पास एक दिमाग है चीज़ों को भ्रम में डालने के लिए। उन्हें जोड़ो, उन्हें नवजात स्थिति में लाओ, उनमें मेलजोल पैदा करो, उन्हें अनावृत करो, जब तक कि दुनिया की सारी रोशनी समुद्र की एकात्मता हासिल न करो। एक नम्र विशाल संपूर्णता, एक दरकती हुई मादक सुगंध।